नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका डियर मैथ वाले गुरुजी चैनल पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के यहाँ फर्स्ट चैप्टर बल, दाब एवं घर्षण के बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसका पूरा क्लास भी चाहिए, तो मैं क्लास का भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आज मैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये वीडियो श्रेष्ठ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए या किसी भी प्रकार से जो स्कॉलरशिप बेस्ड परीक्षाओं की तैयारी होती है, ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर है बल, दाब एवं घर्षण। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल। ठीक है, तो इसमें घर्षण बल पूछ रहा है, केवल तभी कार्य करता है जब वस्तु ठोस हो, केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में एक द्रव हो। सी ऑप्शन में है, केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो। डी है, इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय है। देखो बच्चों, वस्तु यहाँ पर कोई भी हो, इससे नहीं मतलब है कि वह ठोस है, द्रव है या गैस है। जब भी दोनों सापेक्ष गति करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर घर्षण बल लगेगा ही लगेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फर्स्ट का डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला देखो दिया हुआ है, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो चाकू को घिसकर, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे उपयुक्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है पत्थर की, दूसरा है प्लास्टिक के गुटके की, सी में है लकड़ी के गुटके की और डी में है कांच के गुटके की। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, वो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला पत्थर की। ठीक है, तो ये सही वाला ये हो जाएगा दूसरे का फर्स्ट। ठीक, दूसरे का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखें, तीसरा नंबर है लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पर लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण क्या होता है। देखो, स्थैतिक का मतलब होता है जो स्थिर हो। स्थैतिक का मतलब क्या होता है, जो वस्तु स्थिर हो। जैसे कोई ये है, ठीक है, टेबल है, इस पर कोई लैंप रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस पर कोई लैंप रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, ये स्थैतिक, इस पे जो बल लगेगा वो स्थैतिक बल कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद होता है सर्पी। सर्पी का मतलब ये है कि जैसे ये मान लो कोई फर्श है और इस पे कोई गुटका, कोई इस पे क्या किया जा रहा है, खिसकाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका जो ये बल होगा वो ज़्यादा होगा, स्थैतिक बल जो रुका हुआ ज़्यादा है, इसको खिसकाएंगे तो इससे थोड़ा सा कम लगेगा। लेकिन यहीं पर ही कोई फर्श है और इस पे हम लोटनिक, अर्थात ये क्या है, इसको लुढ़का कर ले जा रहे हैं, तो इस पे घर्षण बल कम लगेगा। तो इसमें घटते हुए क्रम में लिखना था, तो इसमें घटते हुए क्रम में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो बल लगेगा वो स्थैतिक में लगेगा। ठीक है, स्थैतिक में, फिर किस में हो जाएगा, फिर हो जाएगा सर्पी में, और फिर हो जाएगा लोटनिक में। ठीक है, लोटनिक में, तो ये हो जाएगा घटते क्रम में। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं, सही है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो अभी हमने बताया कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो ये सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हमको दिख रहा है बच्चों, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी बात सही है,
कबड्डी खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो। तो ये भी सही है। इसका मतलब मुझे जो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ देखो लिखा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो ये जो ऑप्शन ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे का कौन सा ऑप्शन बच्चों हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। चौथे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे का सी वाला था बच्चों, तीसरे का सी वाला ऑप्शन था। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा नंबर में है, पांचवा नंबर में है एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। तो एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौने की कार है तो अधिक दूरी कब चलेगी? मिट्टी की सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की सतह पर, ईंटों की सतह पर। तो यहाँ पर देखो ये पांचवे का अगर पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह है तो उस पर ज़्यादा दूरी चलेगी अगर एक समान चाल से चल रही है। अर्थात पांचवे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो पांचवे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखें यहाँ पर दिया गया है यदि हम दरवाज़ों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण। तो बच्चों आपको पता है कि घर्षण को कम करने के लिए अगर किसी भी चीज़ पे तेल लगा दो तो उसका घर्षण कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो छठवें का भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छठे का भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये बात तो सही है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी मिट्टी पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब जब तीन सही है तो कौन सा गलत है? डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पानी से भरी बाल्टी की पैदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सातवें का डी वाला ऑप्शन मतलब सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की सतह पर लुढ़काता है। ठीक है, रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है, रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे इसके लिए वह। ठीक है, तो कोई लड़का है बच्चों यहाँ पर देखो इस प्रकार से कोई ये है। ठीक है, और यहाँ पर कोई गेंद है। ठीक है, इसको लुढ़काया जा रहा है तो ये कुछ दूरी चल के जो है वो क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। तो ये अधिक दूरी तय करे उसके लिए क्या करना होगा? देखें पहले इसमें लिखा हुआ है लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है, अर्थात यहाँ पर लकड़ी की सतह पर क्या कर सकता है? ये अधिक दूरी चलने के लिए यहाँ पर कुछ बिछा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है, लकड़ी की सतह पर टेलकम पाउडर छिड़क सकता है, लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है। तो यहाँ पर अगर गेंद अधिक दूरी जाएगी, अगर इस पे ये क्या करे कि टेलकम पाउडर छिड़क दे, जिससे क्या होगा कि घर्षण कम हो जाएगा और ये गेंद अधिक दूरी जाएगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आठवें का डी वाला। ठीक है, तो आठवें का सी सही है बच्चों, सी सही है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला देखो 9 नंबर है, किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है, दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा हुआ है, तीसरे रास्ते में ईंटें लगी हुई और चौथे रास्ते पर बजरी बिछी है। तेज वर्षा हो रही है और कोई व्यक्ति मुख्य सड़क पर पहुंचना चाहता है। जिस रास्ते पर उसके फिसलने की संभावना सबसे कम संभावना है वह रास्ता है जिस पर पहले ढीली मिट्टी है, पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, ईंटें बिछी है, बजरी बिछी हुई है। ठीक है, तो बच्चों इसको ये समझ लो कि कोई व्यक्ति है जो इस तरीके से इधर इधर ऐसे 4 रास्ता है। ठीक है, एक पे क्या करा हुआ है, यहाँ पर बजरी बिछा हुआ है, एक पे ईंटा लगा हुआ है। ठीक है, एक पे संगमरमर बढ़िया से लगा हुआ है और एक पे जो है वो
एक पे ढीली मिट्टी है, ठीक है, ढीली मिट्टी है। तो इसमें ये कौन सा रास्ता चुनेगा जहाँ से वह मेन सड़क पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ संगमरमर पे अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसमें फिसलन ज़्यादा होगी, ठीक है, अर्थात इस पर फिसल सकता है। ईंट होगी, ईंट पे भी फिसल सकता है, और इधर ढीली मिट्टी में तो जाहिर सी बात है घर्षण कम लगेगा, जिसकी वजह से फिसल। तो ये बजरी वाला ऑप्शन बच रहा है जो कि ज़्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 9 का नंबर 9 डी हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा सही, ठीक है। 10 नंबर देखो, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखो, यह प्रति इकाई क्षेत्र पर किसी सतह पर लगाए गए बल की अभिव्यक्ति है। तो यह प्रति क्षेत्र पर किसी सतह पर लगाए गए बल की अभिव्यक्ति, ये दबाव होता है, ठीक है, ये होता है दबाव। यह एक बल है जो ब्रह्मांड में सभी भौतिक वस्तुओं के बीच मौजूद है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव ये बल कहलाता है। वह बल जो संपर्क में वस्तुओं की दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो ये घर्षण बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो गया पहला का लास्ट में गया है, फिर ये वाला सही हो जाएगा, 10 का ए वाला सही हो जाएगा, 10 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे 10 क्वेश्चन मैंने करवाया है, और यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये आप लोग को दिखा नहीं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुविकल्पी क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी कर दें, ठीक है। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।